नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का अभी 13 तारीख से आपके डीवीपीएसटी शुरू हो रहे हैं और आप सभी बच्चों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। बेटा जी, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ध्यान से देखिएगा ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए आपको। मैं ये चाहता हूं, इसलिए अपनी तरफ से हमारी पुरजोर कोशिश है कि आपको इसका प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, देखो सबसे पहले तो यार एडमिट कार्ड आपने निकाल लिया होगा। हाँ जी, होम गार्ड यानी HGUPexam2025.com पे आप निकालिएगा, यहीं से निकालिएगा और इधर उधर के पेज से मत निकालिएगा, पता चला साइबर फ्रॉड हो जाए। तो ये आपकी वेबसाइट है, यहां से निकालेंगे। फिर डिक्लेरेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आपको अपने साथ में लेके जाना है। डिक्लेरेशन उसी में मिलेगा आपको। इसमें आपका नाम, पिताजी का नाम, साइन, डेट और फोटो लेटेस्ट लगाइएगा, या जो आपने ऑलरेडी आपके एडमिट कार्ड में लगी हुई है वही वाली लगाइएगा। अगर एडमिट कार्ड वाली है तो बेस्ट है, तो वही लगाइएगा। ठीक है, और ये आपको साथ में डिक्लेरेशन फॉर्म कहां मिलेगा? जैसे ही आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे ना, उसी में अटैच मिलेगा डिक्लेरेशन फॉर्म। डिक्लेरेशन फॉर्म का भी प्रिंट आउट लेना और उसे प्रॉपरली भर के जैसे उसमें साइन करने को लिखा हो वैसे ही साइन करना। अब आगे देखो, मेन चीजें क्या है? फोटो जो है फोटो पहचान पत्र के रूप में आप क्या लेके जाओगे? आप आधार कार्ड लेना मैंडेटरी है। अगर आधार कार्ड आपके पास में अभी कुछ उसमें मिसमैच है तो उसको सही करा लो आधार केंद्र पे जाकर के, अभी भी टाइम है। ठीक, तो अगर जीपीओ में जाते हो, आमतौर पर जो जीपीओ होते हैं, जो सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस होता है आपके एरिया का, पूरे जिले का, वहां पर जल्दी हो जाता है ये सही, तो आप वहां जाकर के सही भी करा सकते हैं। दूसरा, जिन्होंने फॉर्म भरते समय आधार कार्ड का विवरण नहीं दिया था, उनको अपने आधार कार्ड के साथ में, मान लीजिए आपने आधार नंबर नहीं डाला था, उनको अपने आधार के साथ में एक वैध सरकारी पहचान पत्र लेके जाना होगा। चाहे आप ई आधार लेके चले जाओ। ई आधार अगर आपको नहीं पता है तो यूआईडीएआई की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। ठीक है, निकाल सकते हैं वहां से। डीएल लेके चले जाओ या पासपोर्ट लेके चले जाओ। अगर आधार नंबर उस समय नहीं डाला था तो आपको आधार के साथ में ये लेके जाना है। और अगर उस समय आपने फॉर्म भरते समय ऑलरेडी आधार नंबर डाल चुके हो तो कोई इशू नहीं है इसको ले जाने का। ठीक है। दूसरा, बिना वैध फोटो आईडी के डीवीपीएसटी आप में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब फोटो आईडी मैंडेटरी है, तो मेरे भाई सही आधार, और उसके बाद अगर आपने आधार उस समय नहीं भरा था तो आधार के साथ में कोई ना कोई आप डीएल रख लो। डीएल ही रख लो, सबसे बढ़िया चीज है। डीएल रख लो, ई आधार रख लो, पासपोर्ट रख लो, कुछ ना कुछ रख लो। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि सारे बच्चे लेके जाओ, ये आधार के साथ में सभी बच्चे लेकर के जाओ। एक सेफ साइड तुम्हारे पास डीएल भी पड़ा रहेगा, आधार भी पड़ा रहेगा। ठीक है, ताकि वहां दिक्कत ना आने पाए। बहुत बार क्या होता है, जो कर्मचारी बैठे होते हैं वो मांग लेते हैं, ला भाई अपना कुछ और दिखाइए साथ में, समझ रहे हो? तो फिर इसीलिए तुम्हारे पास रहना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। अभी देखो, फिर बात आती है, एडमिट कार्ड पर दी गई तारीख, समय और स्थान में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो यह बात ध्यान रखिएगा, स्पेशली लिख के भी आ रहा है उसमें, कोई भी यहां पर बदलाव नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित एडमिट कार्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जमा कर लिया जाएगा, इसलिए इसकी एक कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें। तो एडमिट कार्ड कितने कॉपी निकलवाओगे? 2 कॉपियां निकलवाइएगा सारे बच्चे, एक वहां पर ले लिया जाएगा। इसके बाद में वेरिफिकेशन के समय अगर आपने अपने कैटेगरी का मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था तो आपका दावा रद्द कर दिया जाएगा और आपको अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। माने मेरे भाई, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना। ओरिजिनल, अपना ओरिजिनल भी लेके जाना, वो दिखाना होगा वहां पर, और उसकी जो फोटोकॉपी होगी वो तुमको सबमिट करनी पड़ सकती है। तो ओरिजिनल भी लेके जाएंगे और फोटोकॉपी भी लेके जाएंगे। अगर नहीं ले गए तो आपका दावा रद्द कर दिया जाएगा, आपको जनरल कैटेगरी का माना जाएगा, और फिर तो आपका कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ होगा अगर, तो आपका एडमिशन, आपका वहां पर पूरा जो आपका नामांकन है वही रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, इस बात का बहुत जरूरी बात है। कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाना है, साथ में फोटोकॉपी भी लेके जाना, फोटोकॉपी जमा हो जाएगी। ठीक है, ओरिजिनल तुम्हें वापस कर दिया जाएगा देख करके, मिलान करके। ठीक, फिर देखो, क्योंकि देखो होता क्या है ना, अपने डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल लेके जाओगे वो लोग सामने देखते हैं, फोटोकॉपी का मिलान करते हैं और फिर ओरिजिनल वाली वापस कर देते हैं। ठीक है, बड़ा आसान प्रोसेस होता है, बट उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती है, बहुत अच्छे से होता है, डीवी में कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है, इनको अभ्यर्थियों के लिए चेकलिस्ट को, इसको जो डॉक्यूमेंट्स हैं प्रिंट आउट करके आप क्या करिएगा, इन सब का ओरिजिनल और एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ले जानी है। क्या क्या समझो, मतलब ओरिजिनल और सेल्फ फोटोकॉपी दोनों चीजें लेके जानी इन डॉक्यूमेंट का। क्या क्या? एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर के जाना है तुमको, ठीक है, जो तुम यूपी होमगार्ड वाली वेबसाइट से निकाल लोगे। इसके बाद में क्या है, पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो लेकर के जानी है तुमको। मैं बता रहा हूं 2 लेके जाना, देखो लिखा है 2, लेकिन सेफ साइड बता रहा हूं 4 लेके जाओ। सेफ साइड बता रहा हूं 4 लेके जाओ, और चारों फोटो एक साथ मत रखना। 2 तुम अंदर, जैसे मान लो तुमने चिपका दी है, तो 2 अपनी जेब में रखो या अपने पर्स में रखो, कि अगर कुछ फोटो इधर उधर हो तो तुम्हारे पास 2 एक्स्ट्रा में बची हो तुम्हारे पास में। और इसके बाद में आधार कार्ड लेकर के जाओ, और उसके बाद आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी खुद के द्वारा हस्ताक्षरित, जैसे मान लो मेरा नाम अमन
मन है तो मैं अपनी आधार कार्ड के ऊपर ऐसे साइन कर दूंगा, ठीक है। तो खुद के द्वारा हस्ताक्षर साइन करके आप लेकर जाइएगा। 3 चीजें ये हो गई। इसके बाद देखो फिर एजुकेशन डॉक्यूमेंट में क्या लेके जाना है, 10th की आपको मार्कशीट ओरिजिनल वाली लेके जानी है, और ओरिजिनल के साथ में आपको क्या करना है, पासिंग सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल लेके जाना है। तो दोनों चीजें मिलती हैं आपको, मार्कशीट भी मिलती है, पासिंग सर्टिफिकेट भी होता है, दोनों चीजें लेके जानी है, और दोनों की एक एक कॉपी साइन करके सेल्फ अटेस्ट करके लेके जानी है आपको। फिर डोमिसाइल और कैटेगरी डॉक्यूमेंट, जैसे आप यूपी के मूल निवासी हैं, क्योंकि आपने जिस जिले से आपने फॉर्म भरा है आप वहीं के निवासी होंगे, तो आप वहां का एक निवास प्रमाण पत्र, ये सबके लिए मतलब उसमें क्या है, आप इसके लिए मूल निवास प्रमाण पत्र, इसके लिए क्या चलेगा आपका, जैसे मान लीजिए बिजली का बिल है, आप वो लेके जा सकते हैं। बिजली के बिल में पिताजी का नाम होगा और आपके आधार पे भी पिताजी का नाम होगा, आप वो लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा श्रेणी प्रमाण पत्र माने कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो इसमें यहां पर जो फॉर्मेट दिया था उसी फॉर्मेट में आपको खुद का स्व हस्ताक्षरित फोटोकॉपी, ओरिजिनल जो अपना ओरिजिनल भी और खुद को फोटोकॉपी में भी साइन करके ये आपको लेकर के जाना है। अच्छा, फिर इसके बाद भूतपूर्व सैनिक जो है ये अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ड्यूटी से कब डिस्चार्ज हुए थे, और उसकी ओरिजिनल के साथ में एक फोटो, एक अपना खुद का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के साथ में खुद का साइन किया हुआ एक उसी की फोटोकॉपी, ये हो गया। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा, जो निवास प्रमाण पत्र है ना, ये निवास और कैटेगरी दोनों जो आपने फॉर्म भरते समय अपलोड किया था वही लेकर के जाना। ऐसा नहीं उस समय कुछ किया इस समय कुछ किया, वहां टेलीफोन बिल किया यहां बिजली बिल ले गए, जो उस समय किया था फॉर्म भरते समय वही अभी भी करना वहां पर, ठीक है। अच्छा, तो ये टिक मार लो, ये सारी चीजें ओरिजिनल और एक एक प्रिंट आउट इसका लेकर के जाना है। इसके बाद फिर क्या करना है, ये सबके लिए नहीं है, समझना। अगर तुमने वहां पर लिखा हुआ है कि हाँ मेरे पास ये चीज है फॉर्म भरते टाइम, तो तुमको ये लेके जाना है, एनसीसी का सर्टिफिकेट ओरिजिनल और उसकी एक कॉपी, भारत स्काउट्स गाइड का सर्टिफिकेट ओरिजिनल और उसकी एक कॉपी, ये आपदा मित्र ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, अगर तुमने ट्रेनिंग करी हुई है सर्टिफिकेट है ओरिजिनल और एक कॉपी, और एलएमवी ये वाला, तो ये ओरिजिनल और इसकी कॉपी। ये ध्यान रखना कि यहां पर ये है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये अगर तुम्हारे पास में ये चीजें हैं, प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है ये, ठीक है। तो इसमें से जो भी तुम्हारे पास है वो तुम लेकर के जाओ। फिर आता है विशेष ध्यान, अगर तुम्हारा नाम हाई स्कूल के नाम में और इसमें एफिडेविट आधार के नाम में जो कि मैक्सिमम होता है उसमें तक अगर कुछ मिसमैच है तो एक एफिडेविट ले लो। एफिडेविट कहां बनता है, नोटरी बनाते हैं। आप किसी भी कोर्ट में जाओगे, कोर्ट के बाहर नहीं लॉयर बैठे रहते हैं, तो उसमें नोटरी होते हैं। वो नोटरी जो है आपका एक स्टैम्प पेपर के ऊपर 50-100 रुपया खर्चा है, नोटरी 100 रुपए लेता है, मुश्किल से 50 रुपए 100 रुपए लेता है, और एक 50 रुपए 20 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर आपको एफिडेविट बना करके वो दे देगा, ठीक है। बस तो एक नोटराइज एफिडेविट लेके चले जाओ, सबसे बढ़िया चीज होती है वो कि भाई ये मिसमैच है जबकि ये सेम चीज है हमारी। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लो कि तुम्हारे स्कूल की आधार कार्ड में, मान लो तुम्हारे स्कूल की मार्कशीट में लिखा है, मान लो जैसे मेरे पिताजी का नाम है मान लीजिए मनोज कुमार श्रीवास्तव, ठीक है, श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, ठीक। अब मान लो क्या हुआ, ये तो हो गया मेरी 10th की मार्कशीट में, और इधर क्या हुआ दोस्त, मेरे आधार में क्या लिखा हुआ है, मेरे आधार में मान लो लिखा हुआ है मेरे पिताजी का नाम, मान लो लिखा है सिर्फ और सिर्फ मनोज श्रीवास्तव। तो ये दिक्कत नहीं है, देखो ये कुमार वाली जो समस्या होती है ना, ये चल जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो कुछ अगर इधर उधर नाम हो गया, मान लो यहां पर मनोज श्रीवास्तव हो गया, इसकी जगह ये हो गया, अब ये गड़बड़ हो गया, समझे। इसके लिए अब मुझे एफिडेविट चाहिए प्रॉपर। कुमार वाली गड़बड़ कोई गड़बड़ नहीं होती है, क्योंकि कुमार वाला चल जाता है, लेकिन ये वाला जो है ना, इसके लिए तुमको एफिडेविट चाहिए होगा, तो नोटरी से बना लेना, 100-150 रुपए में बन जाता है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। डीवी के टाइम पे पता है क्या होता है, बच्चों को पता नहीं होता, तो बड़े घबरा जाते हैं कि अरे क्या होगा, मेरा निरस्त हो जाएगा क्या मेरा, ऐसा कुछ नहीं है। सही पेपर है तो निरस्त नहीं होगा। और अगर ये वाली जो प्रॉब्लम होती है ना, हाई स्कूल और आधार में नाम में मिसमैच होता है, कई बार हो जाता है, तो नोटरी से एफिडेविट बनवा लो उसका, बस ठीक है, बता भी दिया नोटरी कहां मिलेंगे। तो इतनी कहानी है भाई मेरे, बस तुम ये कहानी करो, तुम बढ़िया से इतने तुम डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखो, और सिलेक्शन तुम्हारा सीधे रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे सिलेक्शन में, ठीक है। खूब बढ़िया से करिए और अपनी रनिंग करते रहिए। हमने रनिंग के लिए भी कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, बहुत अच्छा वीडियो है वो रनिंग का, आप उसको फॉलो करो। और विश्वास मानिए, आप अभी कुछ बच्चों का हमारे पास में आया कि सर मतलब वो रनिंग 15-20 दिन पहले से कर रहे थे, अब उनका कहना है कि सर अब हमारा जो स्कोर है वो हम 5 किलोमीटर दौड़ने लगे हैं, अब लगभग 35 मिनट का हमको समय लग रहा है और हम 5 किलोमीटर दौड़ ले रहे हैं। धीमे धीमे वही चीज जो है ये इनकी 24 मिनट में भी आ जाएगी, है ना, 4.8 किलोमीटर दौड़ना जो है। लेकिन अब कम से कम ये है कि देखिए 10 से 15 दिन में ही वो बच्चे जो है ये 5 किलोमीटर दौड़ना उन्होंने शुरू कर दिया लगभग 35-36 मिनट में। तो कितनी बढ़िया बात है। और बोल रहे सर हमारा स्टैमिना 6 किलोमीटर तक का हो गया, हम लोग 6 किलोमीटर आराम से दौड़ लेते हैं और मजा आने लगता है। 1-2 किलोमीटर के बाद तो फिर जो पसीना निकलता है तो मजा आता है फिर दौड़ने में। तो बहुत आराम से आप लोग भी वो वाला वीडियो देख लेना, जो दौड़ वाला वीडियो हमने बनाया है, बहुत अच्छा वीडियो है और बहुत फायदा हो रहा है उससे बच्चों को, ठीक है जी। बाकी बेटा जी कोई भी आपको आवश्यकता हो नीचे कमेंट करिएगा, किसी भी चीज में समस्या आ रही है उसको हम जरूर देखेंगे, ठीक। धन्यवाद।